आज का हमारा टॉपिक है फाइनली स्टेटमेंट इन सी शार्प। फाइनली स्टेटमेंट क्या है और किस तरह हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम उसको डिफ़ाइन करेंगे, फिर उसके बाद हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इन सी शार्प द फाइनली स्टेटमेंट इज़ यूज्ड इन कंजक्शन विद अ ट्राई ब्लॉक टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड। फाइनली स्टेटमेंट जो है वो हम ट्राई केच में यूज़ करते हैं। ट्राई केच का हमारा सीरीज़ जो चल रहा है वो 3-4 वीडियो से चल रहा है, उसको हम यूज़ करते आ रहे हैं। लेकिन अब उसमें हम एक और जो है ब्लॉक ऐड करेंगे जो हमें कहलाएगा ट्राई केच एंड फाइनली। तो हम वो किस तरह यूज़ करते हैं तो देखते हैं। द फाइनली स्टेटमेंट इज़ यूज्ड इन कंजंक्शन विद अ ट्राई ब्लॉक टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड दैट विल बी एग्जीक्यूटेड रिगार्डलेस ऑफ वेदर एक्सेप्शन इज थ्रोन और नॉट। फाइनली भी एक ब्लॉक है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं कि हमें एक प्रिंट करना हो, मतलब ये हमें लाजमी प्रिंट करना हो। अगर वो एक्सेप्शन जो है वो ट्रू हो जाती है तो भी ये फाइनली स्टेटमेंट जो है कोई टेक्स्ट होगा। फॉर एग्जांपल हम टेक्स्ट में ले लेते हैं, अगर वो टेक्स्ट में प्रिंट होगा, अगर वो एक्सेप्शन जो है वो फॉल्स हो जाता है, मतलब उसमें कोई एरर होता है, तभी ये जो है ये फाइनली स्टेटमेंट ये फाइनली ब्लॉक जो है उसमें जिसमें हमने टेक्स्ट प्रिंट किया होगा वो जो है प्रिंट होगा। तो इसका मतलब ये है फाइनली स्टेटमेंट को हम इसलिए यूज़ करते हैं। इट प्रोवाइड्स अ वे टू इंश्योर दैट सर्टन कोड इज़ ऑलवेज एग्जीक्यूटेड। जो आपको मैंने अभी समझाया कि ये किस लिए यूज़ होता है, ये ऑलवेज जो है एग्जीक्यूटेड, मतलब ये एग्जीक्यूट ही होता है नो मैटर व्हाट हैपेंस इन द प्रीसीडिंग ट्राई ब्लॉक। तो ये जो है अपना टेक्स्ट प्रिंट करके ही रहेगा, इसमें कोई एरर भी हो कुछ भी हो तो ये प्रिंट करेगा। एग्जाम्पल से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और वीडियो और कमेंट को भी आप लाजमी, अगर कोई भी आपका एरर हो और वो आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझसे कमेंट में वो लाजमी पूछें, और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक क्लास बनाएंगे। क्लास को हमने नेम देना है, आप कोई से भी नाम दे सकते हैं। तो मैं इसको दे रहा हूँ डिवीज़न, और कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। और उसके बाद हम मेन प्रोग्रामिंग का जो मेन मेथड है वो लगाएंगे, स्टैटिक void main small bracket open and close string large bracket and arguments, और कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है। उसके बाद हम 3 लोकल वेरिएबल्स लेंगे। इसका एग्जांपल हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। आई थिंक ट्राई एंड केच ब्लॉक में हम इसका एग्जांपल कर चुके हैं, और सेम हम उस तरह, ताकि आपको समझ आ जाए जो आपने सीरीज़ में सीखा हो, ताकि हम उसी एग्जांपल को आगे जो है कवर कर सकें। तो इसके बाद लोकल वेरिएबल को नेम देना है num1, और इसको इक्वल करवाएंगे, इसको एक नंबर देंगे 133। उसमें भी हमने आई थिंक 133 नंबर लिया था। उसके बाद इंट, और इंट के बाद num2, इसको इक्वल करवाएंगे, इसको भी एक नंबर देते हैं 2, लास्ट में सेमीकोलन। अब लास्ट में हमें रिज़ल्ट चाहिए, तो रिज़ल्ट के लिए भी एक लोकल वेरिएबल रिज़ल्ट, और इसको वैल्यू हमने 0, डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने ट्राई केच के ब्लॉक्स लगाने हैं। ट्राई केच में हम क्या करते हैं, ट्राई केच में हम कंडीशन लिखते हैं। तो कंडीशन हम सिंपल लिखेंगे, रिज़ल्ट जो है वो हमें num1 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाए num2 के साथ। आप कोई से भी कर सकते हैं, num2 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, माइनस प्लस, जो भी कंडीशन आप इसमें ऐड करें वो जो है प्रिंट करके आपको देगा। और ट्राई केच, अब उसके बाद हमने कैच ब्लॉक लगाना है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। स्मॉल ब्रैकेट में हमने डिवीजन बाय 0 करना है। तो हमने लिखना है डिवाइड, ये आपको बिल्ट इन जो लाइब्रेरी होगी, बिल्ट इन जो कोड होगा वो आपको ख़ुद सजेस्ट करके दे देगा। डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद हमने इस एक्सेप्शन को, डिवाइड बाय 0 एक्सेप्शन को एक नेम देना है। तो सिंपल ये एक सी ओबीजे, इसको नाम आप कोई से भी नाम दे सकते हैं। नेम में जो है यही नहीं देना है कि आपने EXE ओबीजे ही नाम देना हो, आप कोई से भी इसमें नाम दे सकते हैं। तो लास्ट में हमने कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने एक इस जो ऑब्जेक्ट हमने जो एक्सेप्शन को नेम जो है प्रिंट किया, इस एक्सेप्शन को हमने यहाँ प्रिंट करना है ताकि जो भी एरर हो वो हमें शो हो। तो इसके लिए कंसोल डॉट राइट लाइन स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमी कॉलम, और इसके अंदर हमने डबल कोटेशन में क्या करना है, एक्सेप्शन कॉट, मतलब जो हमें एक्सेप्शन ये कैच करेगा उसके लिए हम लिखते हैं एक्सेप्शन कॉट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमने इस एक्सेप्शन का जो हमने इसको क्रिएट किया है, इस एक्सेप्शन को हम यहाँ कॉल करवाएंगे EXE OBJ।
तो ये हमारा जो भी इस कंडीशन में, ट्राई की कंडीशन में जो भी एरर होगा वो इसमें जो है कैच कर लेगा। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, लास्ट में हमने लगाना है फाइनली ब्लॉक, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर देना है। अब इसमें हमने वो लाइन प्रिंट करनी है जो हमें इस ट्राई इन केस से कोई भी उसका काम ना हो। मतलब ये इन दोनों का आपस में जो है ना कोई लिंक होगा, क्योंकि ये इसमें कंडीशन जो है वो देखेगा कि इसमें एरर है कि नहीं, लेकिन इसका कोई भी काम नहीं है इस ट्राई इन केस से। तो इसमें हम वो टेक्स्ट प्रिंट करते हैं जो हमें इंडिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं, जो हमें लाजमी प्रिंट करना होता है वो हम करते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन, डबल कोटेशन। तो इसमें हम लिख सकते हैं द फाइनली ब्लॉक विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड। तो फाइनली जो है टेक्स्ट हमने लिखा द फाइनली ब्लॉक विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड, मतलब ये ऑलवेज जो है हमेशा ये एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, लास्ट में हमने इसको कर देना है कंसोल डॉट रीड की स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। तो अब हम इस कोड को चेक करते हैं। तो चेक करने के बाद हमें जो है आंसर शो होगा। तो इसको हम कर देते हैं स्टार्ट, एंड ये देखिए द फाइनली ब्लॉक विल ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड। अब इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसलिए जो है ना इसने ये टेक्स्ट हमें प्रिंट करके दे दिया। अब हम चाहते हैं इसमें कोई एरर भी हो, तो एरर के लिए हम क्या करेंगे, 133 को हम कर देते हैं 0। इस कोड को हमने क्लोज कर देना है, और उसके बाद हम इस 2 को कर देते हैं 0, क्योंकि डिवाइड बाय 0 से हो रहा है, डिवाइड बाय 0। तो इसलिए जो एक्सेप्शन हमने लगाया वो डिवाइड बाय 0 के लिए लगाया। तो इसको अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एक्सेप्शन कोड अटेम्प्ट टू डिवाइड बाय 0, मतलब ये कोड जो है वो डिवाइड बाय 0 हो रहा है। और लास्ट में जो है फाइनली ब्लॉक विल ये हमेशा जो है एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो इसमें अगर हम क्या करें, इसमें हम चाहते हैं कि 132 को हम कर देते हैं 2 से डिवाइड, और फिर इस कोड को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सिर्फ फाइनली ब्लॉक कोड हो रहा है। अब हम चाहते हैं कि फाइनली ब्लॉक जो है वो यहाँ हम इसको कॉल कर सकें। तो इसके लिए हम कर देते हैं रिज़ल्ट, और हम चाहते हैं कि ये रिज़ल्ट को यहाँ हम प्रिंट कर सकें। तो रिज़ल्ट को हमने यहाँ प्रिंट कर दिया, और लास्ट में सेमीकोलन। अब इस कोड को हम स्टार्ट करते हैं। तो अब देखें रिज़ल्ट इज़ 66, उसने एक्सेप्शन कोड कर लिया, रिज़ल्ट 66। अगर हम इसमें एरर हो तब ये रिज़ल्ट शो नहीं होता। अब हम फिर से इसको 0 करेंगे और इस कोड को फिर से स्टार्ट करेंगे 0, और इस कोड को हमने स्टार्ट कर दिया। अब देखिए एक्सेप्शन तो उसने जो है वो कोड कर लिया, मतलब उसने एरर तो जो कैच कर लिया, लेकिन उसमें रिज़ल्ट 0 ही शो कर रहा है। तो ये हमने ये कंडीशन जो बनाई है, ये हमने उसको बताया कि जो भी हो रिज़ल्ट एरर जनरेट करे, एरर कैच करे या ना करे, हमें फाइनली रिज़ल्ट जो है हमें चाहिए। अगर 132 को हम डिवाइड करें 0 से तो 0 ही आएगा, तो इसलिए हमें जो है आउटपुट में शो हो रहा है 0। तो हम फाइनली जो है कीवर्ड, हाँ फाइनली ब्लॉक हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें कोई भी टेक्स्ट हो, कोई भी कंडीशन हो, हमें उसको प्रिंट करना हो, मतलब हमेशा उसको प्रिंट करना हो, उसमें एरर के साथ कोई भी उसका कनेक्शन ना हो। तो इसलिए हम फाइनली जो है ब्लॉक यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीख लिया कि किस तरह हम फाइनली ब्लॉक यूज़ करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।